नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपल चैंपियन में। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई साहब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो वर्ड इक्वेशन देखेंगे। वर्ड इक्वेशन मतलब जो हम वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन है तो हम उस रिएक्शन के नाम से मतलब अगर कोई एलिमेंट है तो उसके नाम भी होगा, ठीक है। अगर उस नाम से हम उसे लिखते हैं तो वो होगा वर्ड इक्वेशन। अगर हम उसका फार्मूला होता है, ठीक है ना जी। अगर मान लो ऑक्सीजन है, अगर हमने ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिख दी तो वो होगा आपका वर्ल्ड इक्वेशन। और अगर हमने इसको इसके फार्मूले से लिखा तो वो होगा केमिकल इक्वेशन। मतलब हम इसको फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? ऐसे समझिए। अब जो वर्ल्ड इक्वेशन है, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से समझिए। मान लो मैंने इस यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया, हाँ जी। फिर लिया यहाँ पे जिंक और इसको रिएक्ट किया। अब क्या होगा देखिए भाई साहब, ये खुशहाल जिंदगी में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आता है, थर्ड पार्टी आता है और थर्ड पार्टी यहाँ पे आता है, इसको भगाता है, ठीक है। इसको भगाता है, इसको कॉपर को भगाता है और खुद की जगह बनाता है। तो देखिए क्या है, इसने कॉपर जिंक ने क्या है, कॉपर को भगाया है। तो क्या हुआ यहाँ पे जिंक जो है पहले आएगा क्योंकि उसने खुद की जगह बनाई है। और यहाँ पे ये ऐसे आएगा। और जो कॉपर है ना, ये कॉपर उसको भगाया है तो ये क्या होगा, इधर आएगा। क्लियर है? तो कॉपर इधर आया। क्लियर है? सिंपल भाषा में मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में यहाँ इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो जो अपना कॉपर है ना, कॉपर को रिप्लेस किया है किसने भाई साहब? रिप्लेस किया है तो जिंक ने रिप्लेस किया है। और वह इसकी जगह पे आता है और खुद की जगह इसने बनाई है, खुद की जगह पे आता है और अपने जो कॉपर है उसको बाहर हाथ लात मार के भगाता है। क्लियर है? अब मुझे बताइए इसका नाम क्या है? कॉपर, ठीक है। इसका नाम क्या है? जिंक। इसका जिंक, इसका कॉपर। अब मुझे बताओ ये क्या हुआ, ये अपना हम इसको हमने किसके लिए है, हमें इसे किससे रिप्रेजेंट किया है? तो भाई साहब हमें इसको फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना जी। कॉपर का फार्मूला है Cu, तो हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना जी। और इसका ये एक वर्ड है, ठीक है ना जी। तो ये क्या हुआ आपका, यह आपका केमिकल इक्वेशन हुआ, ठीक है ना जी। ये आपका केमिकल इक्वेशन हुआ और ये आपका वर्ड इक्वेशन हुआ। मतलब जो हमने वर्ड में लिखा है उसे हम वर्ल्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है भाई साहब? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो भाई साहब देखिए, आगे बढ़ा जाए तो अब देखते हैं। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देखेंगे अब राइटिंग। अब इसको राइट के मतलब इस जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, इसको लिखते कैसे हैं आखिर, ठीक है। राइटिंग 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 अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं तो देखिए भाई साहब, मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्लियर है? तो देखिए भाई साहब, ये आपका होता है रिएक्टेंट, ये होता है आपका प्रोडक्ट, मतलब रिजल्ट। क्लियर है? मतलब ये जो आपस में रिएक्ट होते हैं तभी न्यू फॉर्मेशन करते हैं और इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? इसे रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये जो आपको तीर दिख रहा है ना, ऐसा ये जो तीर दिख रहा है, इस तीर को हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
क्लियर है। इसे हम बोलेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है जी। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है उसे हम बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ यही। हाँ, और एक, अगर कोई रिएक्शन में मान लो, और अगर कोई रिएक्शन में मान लो ऐसे दिखता है आपको, तो इसे हम बोलेंगे हीट, ठीक है। ऊपर लिखते हैं तो हम इसे बोलेंगे हीट। मतलब अगर हीट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। ऐसे कुछ दिखा तो आपको ये है आपका हीट। मतलब अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई रिएक्शन में अगर हमने हीट दी है तो हीट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया भाई साहब, ठीक है। और हमें और ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं इवापोरेट। इवापोरेट मतलब भाई साहब देखिए, इवापोरेट मतलब कि वो रिमूव होता है, ठीक है। वो क्या होता है, रिमूव होता है। मतलब वहां से उस रिएक्शन से क्या होता है, वह प्रोडक्ट जो होता है वह क्या होता है, वहां से इनसाइड होता है, मतलब वो रिमूव किया जाता है। ऐसा एरो जो होता है, ठीक है ना जी, वैसे जो एरो होता है अपवर्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये होता है एरो, उस वो जो होता है वो क्या होता है, रिमूविंग होता है। क्लियर है, मतलब कोई गैसेस है तो वो क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है। और इस तरीके का जो एरो होगा, क्लियर है, अगर मान लो कुछ इस तरीके का एरो होगा तो वह एरो क्या होगा, इनसाइडिंग एरो होगा। मतलब अगर कोई सॉलिड मटेरियल होगा, सॉल्यूशन, जो अगर कोई सॉल्यूशन है वह इस तरीके का एरो है वो डाउनवर्ड, तो उस रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट को जो है वाटर में या किस में क्या हुआ, ऐड किया हुआ है। अब देखते हैं कुछ स्टेट जो होता है, ठीक है। स्टेट होते हैं, स्टेट कौन कौन से होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है, और एक होता है एक्वस। तो एक्वस मतलब क्या होता है, उसमें मिक्स, सॉलिड भी मिक्स होता है और लिक्विड भी मिक्स होता है। इस तरीके से समझिए भाई साहब कि अगर हमने यहाँ पे HCl ऐड किया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें हमने ऐड किया वाटर, ठीक है जी, वाटर हमने ऐड किया, तो वाटर ऐड करने के ये बाद ये क्या हुआ, एक्वस हुआ, मतलब ये थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से समझे, इसमें क्या होता है, मिक्स क्या होता है, मिक्स लिक्विड होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक। अब एक और रिएक्शन लेता हूँ, उस तरीके से समझिए। हाँ, और अभी ये जो सॉलिड लिक्विड गैसेस होता है, अगर आपने कुछ रिएक्शन में देखा होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा सॉलिड, तो यस मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पे भी आपको दिखेगा सॉलिड, ये सॉलिड ही, ठीक है। तो ये सॉलिड यहाँ पे सॉलिड होगा, और एक रिएक्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझेगा इसी रिएक्शन से। क्लियर है, तो भाई साहब हाँ, अब मुझे बताओ AQ मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया AQ मतलब एक्वेट सॉल्यूशन होता है, जिसमें मिक्स क्या होता है, मिक्सिंग लिक्विड, और वो मिक्स होता है, ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा जिंक, ऐड होगा, और जिंक ऐड होने के बाद अब यहाँ पे ये क्या होगा, जिंक जो है अपनी यहाँ पे जगह बनाता है, इसको यहाँ पे क्या होगा, जिंक आएगा, और बाद में ये जो है यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे ये कैसा है, एक्वेटिक है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, मिक्स है, ठीक है जी, एक्वस है, ठीक है जी। एक्वस मतलब सॉलिड होता है, उसमें मतलब मिक्स लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है जी। बाद में ये जो है फिर कैसे आएगा बताओ मुझे, ये जो CO है वो CO किधर जाएगा, इधर आएगा, प्लस CO होगा। क्लियर, ये कैसा है, ये भाई सब सॉलिड है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक समझ में। तो ये जो होता है इस टाइप
होता है। क्लियर है। और हाँ, एक और बात, यह जो आपको प्लस दिखता है ना, ये प्लस ये बताने के लिए मेरी रिएक्शन अच्छी तरीके से लिया। ये प्लस मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। मतलब जो टू रिएक्टेंट होते हैं ना, ये जो टू रिएक्टेंट हो ना, ये एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट, ठीक है ना जी। तो ये दो रिएक्टेंट को क्या करता है, या जिंक को और ये दो रिएक्टेंट को क्या करता है, कम, क्या करता है, कम। तो ये करता है। क्लियर है, समझ में आया। कॉम्बिनेशन करता है भाई साहब, क्या करता है वह, यह करता है, कॉम्बिनेशन करता है। और जब कॉम्बिनेशन होगा तब ये न्यू फॉर्मेशन होगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है भाई साहब यहाँ तक, पक्का सोच लो। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। और किसी भी रिएक्शन में मान लो इस तरफ देखा तो इसे हम हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, हम इसे हीट बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन में हम हीट देते हैं, तो अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसे ही इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। और इस तरीके से अगर ऐसा एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं, जो भी कुछ प्रोडक्ट है, मतलब जो भी बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो इवापोरेट होता है, ठीक है, जो रिलीज होता है, ठीक है जी, ये क्या होता है, रिमूव होता है। अलग जो गैसेस होते हैं ना, उसी रिएक्शन में आपको इस टाइप दिखेगा, रिमूव होता है। क्लियर है, समझ में आया। राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा जी, ये जो है ना आपके पेपर में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये नहीं ना समझा आप तो आपको कुछ नहीं आएगा। मतलब जो आपको रिएक्शन है, आखिर रिएक्शन बनती कैसी है, किस तरीके से हम लिखते हैं, यह इससे समझते हैं। क्लियर है। तो इसे रिएक्शन कैसे होती है ये हमने देखा है, ठीक है। ये पेपर में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके बिना रिएक्शन लिखनी नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखी है, सब कुछ आता है लेकिन रिएक्शन लिखनी नहीं आती। तो भाई साहब इसी से ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी। तो समझ में आया आपको राइटिंग इक्वेशन कैसी होती है। क्लियर है, समझ में आया, सोचो पक्का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है जी। मान लो हमारे पास NaOH है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स है, मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो भाई साहब इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक है आपका सोडियम, एक है आपका ऑक्सीजन, एक है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स है। क्लियर, ये आपके 3 एलिमेंट है, ठीक है जी। क्लियर है। इसमें आप इसको आप एलिमेंट बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने हैं। तो इसमें हम पता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक होता है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। क्लियर है, समझ में आया। अब मुझे बताओ भाई साहब कि यहाँ पे इसमें कितने हो गए। अब देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन अच्छी तरीके से देखो। इधर कभी भी अगर ये जो नंबर है ना, ये देखो, ये जो नंबर है ना, तो ये क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। ये जो नंबर है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होगी, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, मुझे बताओ। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 2 4 होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्या हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गए। क्लियर है, ठीक है। हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। क्लियर है, समझ में आया। आप देखिए और मुझे ये बताओ इसमें कितने हैं। तो मुझे बताओ इसमें से हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन भाई साहब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यह इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सल्फर लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिखते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे पहले कि यहाँ पे कितना होगा क्या, तो मुझे बताओ सबसे पहले हाइड्रोजन कितना होगा। तो सर जी ये तो 6 होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे 6 होगा। अब मुझे बताओ 3 1 3 3 6, हाँ जी यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे कितना होगा मुझे बताओ, यहाँ पे सल्फर कितना होगा, 3 1 3, तो यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 12 होगा। क्लियर है भाई सब यहाँ तक, बोलो सोचो पक्का अच्छी तरीके से क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो मुझे अब इसमें बताओ कितने होंगे। इसमें कितने होंगे बताओ मुझे, बताओ। तो यहाँ पे ये 4 से इधर से मल्टीप्लाई होगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन जो होगा वह क्या होगा, ऑक्सीजन कितना होगा मुझे बताओ, ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन 12 होगा। क्लियर है भाई साहब यहाँ तक। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है। जो इधर का एलिमेंट है, ठीक है जी, जो इधर का एलिमेंट है, इधर का एलिमेंट है, इससे क्या करना है, इन सभी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया। क्लियर है। जो एलिमेंट के जो सामने का है, मान लो ऐसे दो, मान लो ये ऐसे ए और कोई बी एलिमेंट है, तो इसको ए से भी मल्टीप्लाई करना है और बी से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर उसकी हमें क्या निकालनी है, बैलेंसिंग करते हैं। समझ में आया बैलेंसिंग कैसी है। अब मैं बैलेंसिंग इसकी एक आपको एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। समझ में आया ये बैलेंसिंग। अब देखेंगे हम इसमें से ही बैलेंसिंग रिएक्शन क्या होती है। समझ में आया ये सब कुछ कैसे होता है। अब देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन जो है ना भाई साहब, अच्छी तरीके से देखो। जो बैलेंसिंग इक्वेशन है आपका, यहाँ पे अब क्या होगा हेडिंग, बैलेंसिंग। ये मैंने बेसिक बताया है। अब हम देखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन में जब हम इनपुट डालेंगे ना भाई, जब हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा, जब हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। भाई साहब ऐसे ही किसको सक्सेस नहीं मिलती, जब मेहनत करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ पे ये क्या है, अगर हम इनपुट डालेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर मान लो कोई हाँ इस तरीके से समझते हैं, मान लो कोई ए एलिमेंट है प्लस बी एलिमेंट है, ठीक है। हमने इसको कॉम्बिनेशन किया और यहाँ पे हमको सी डी मिला। मान लो इसका 20, इसमें क्या है, कोई एटॉमिक और नंबर एलिमेंट्स है, नंबर है, समझ में, इसमें 20 है। तो भाई साहब इसमें कितने हो गए, इसमें 20 ही हो गए, ठीक है। इसमें 21 नहीं चलेंगे, इसमें 19 नहीं चलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं चलेंगे। इधर 20 है तो भाई साहब इधर भी 20 ही है। मान लो इधर 10 है तो इधर 10 ही होना चाहिए। जितना इधर एलिमेंट है उतना ही इधर एलिमेंट होगा, ठीक है। क्लियर है। जो एटॉमिक नंबर हो गए एलिमेंट्स के, जितने रिएक्टेंट की तरफ हो गए उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसे हम कहेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। क्लियर है। सिंपल भाषा में बकेती किया जाए, सिंपल भाषा में, तो हम सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर जो इसकी तरफ होगे उतना ही इसकी तरफ भी होगा। क्लियर। जितना रिएक्टेंट की सिंपल भाषा में बोले तो जितना रिएक्टेंट की तरफ एटॉमिक नंबर होगे या उतने ही प्रोडक्ट की तरफ भी एटॉमिक नंबर होगे, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। क्लियर है भाई साहब, बोलो पक्का क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जितना देखिए ऐसे में मैं इसका एक
समझ में आया? जितने रिएक्टेंट की तरफ हो गए उतने ही प्रोडक्ट की तरफ। मान लो यहाँ पे 10 हो गए तो यहाँ पे भी 10 ही होना चाहिए, ठीक है ना जी। कम ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, अनबैलेंस होगा। क्लियर है, समझ में आया? अब चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल रिएक्शन की तरफ लेता हूँ। कोई रैंडम रिएक्शन होगा तो मैं इसकी तरफ लेता हूँ। पहले छोटे छोटे रिएक्शंस लेता हूँ। मान लो अब मैं यहाँ पे C+O2 लेता हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2, मतलब ये क्या है, बैलेंस है। फिर H2+O, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O होगा। तो ये क्या है भाई साहब, आपकी यह बैलेंसिंग रिएक्शन है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? बोलो पक्का, सोच लो यहाँ तक क्लियर? 100% क्लियर होगा। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब कोई भी एक रैंडम रिएक्शन लेता हूँ और हम देखते हैं उसमें अनबैलेंस रिएक्शन कैसे है, वो हम बैलेंस कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है भाई साहब? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिए है भाई साहब। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे फर्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम कितना है भाई साहब। यहाँ पे सोडियम कितना है, इस पूरे चेन में कितना है सोडियम, बताओ। यहाँ पे कितना है पूरे इसमें, यहाँ से यहाँ तक सोडियम कितना है भाई साहब, 1 ही है सोडियम। क्लियर है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 ही है, हाँ जी। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 2 है, यानी 2 है ना, तो सोडियम कितना होगा, 2 होगा ना, ठीक है जी। हम मैथ में ऐसे लिखते हैं ना कि ऐसे 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 मैथ में लिखते हैं क्या, नहीं, हम के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब इसके आगे जो 2 जीरो है तो इतने क्या है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम हो गए आपके 2। अब मुझे बताओ ये बैलेंसिंग रिएक्शन है या नहीं? सर ये तो बैलेंसिंग रिएक्शन नहीं है, अब क्या करें, क्या करेगा? तो अब असली ट्विस्ट आता है, चलिए फिर देखते हैं। देखिए अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 होगा, मैं इसको 4 होने दूंगा क्या, नहीं भाई साहब। तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छी तरीके से देखो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आएगा या नहीं, बताओ ये बैलेंस हुआ या नहीं, बताओ बैलेंस हुआ या नहीं, सेम नंबर हुए या नहीं, इनके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेम नंबर हुआ है या नहीं, हाँ जी सर हुआ। तो चलो रिएक्शन लीजिए। अब जब भी आप पेपर में रिएक्शन लो तो सबसे पहले लिखना, तो सबसे पहले आप रफ वर्क में लिखिएगा, ठीक है। और फिर आप जब आखिर में ऐसे करिए, ठीक है। ऊपर में आपको अनबैलेंसिंग रिएक्शन दी होगी, आपको बैलेंसिंग रिएक्शन लेनी है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सोडियम तो बैलेंस है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इस पूरे इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 भाई साहब, यहाँ 5, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन मुझे बताओ पहले, हाँ यहाँ पे कितने हैं, 6 है भाई साहब, ये 4 और ये 2, क्योंकि ये जो 2 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है। तो कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए भाई साहब 6। अब इस वाले में कितने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में कितने हैं, ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट में अब कितने हो गए देखो। तो भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, एक 5, भाई यहाँ पे है अपने 5 रिएक्टेंट,
ये तो अब तो बैलेंस नहीं है, अब क्या करें? ठीक है भाई साहब, क्या होता है कभी कभी ऑक्सीजन ना ऑटोमेटिक मतलब बैलेंस हो जाता है। तो ऑक्सीजन का आगे का देखो, ऑक्सीजन का आगे का देखो। अब हाइड्रोजन के बारे में देखो, मुझे बताओ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 4। क्लियर, क्योंकि ये 2 और ये 2 हो गए 4। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं हाइड्रोजन? यहाँ पे 2, इधर हाइड्रोजन है 2। क्लियर है ना? यहाँ पे 4 है ना, ये 1, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे होगा 2 और ये 2, ये तो 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो भाई साहब सिर्फ 2 ही है, H2 ही है, यहाँ पे 2 है। तो अब क्या होगा? दिस इज द नॉट बैलेंसिंग, ये तो बैलेंसिंग रिएक्शन नहीं है। अब रुको, अब क्या करो, इस 2 को यहाँ लिखो और इनको मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे देखा हो गया है ना 4। ये जो है, ये जो 2 ये हमने ये लिखा, ये 2 से इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने होगा हाइड्रोजन? 4 होगा। ऑक्सीजन कितने होगा इधर? बताओ ऑक्सीजन इधर कितना हुआ? बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले कितना था? 4 एक 5, और इधर से ये आने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन भी 6 हुआ। मुझे बताओ, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखिए फिर यही से इधर। तो लिखिए यहाँ पे, तो अब क्या हुआ? ये दिस इज द, बताओ क्या हुआ अबे? दिस इज द बैलेंसिंग रिएक्शन। क्लियर है? इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो और एक देखते हैं। हाँ चलिए, दूसरा तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? ये हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन ये 2 और 2 हो गए हाइड्रोजन 4। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन 2 ही है। तो भाई साहब ये तो अनबैलेंस रिएक्शन है, अब इसको बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पे इससे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन हमें यहाँ पे कितने मिला भाई साहब? 4 मिले। ये 2 और ये 2 कितने हुए? 4 हो गए है ना। ये 2 हो गए, ये 2 इधर के 2 और इधर के 2। यार 1 मिनट में ऐसे लिखता हूँ, 1 मिनट सेकेंड। देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी ये होगा ना। तो ये क्या हुआ? ये 2 और ये 2 4 हो गया ना, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा? हाइड्रोजन बचा 4 हो गया हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो है बैलेंस हुआ। क्लियर? चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं और एक।
तो मुझे अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भाई साहब? हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें कितना है? 2 और ये 2, 4 है। हाँ जी, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तो भाई साहब सिर्फ 2 ही है। अब क्या करूँ? यहाँ से सिंपल है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 आया 4 हाइड्रोजन हो गया आपका 4। सिंपल गए। तो आप यहाँ पे लिखिए। अब समझ में आया हमने कैसे किया? ये जो यहाँ पे हमने 2 लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये इसे, और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हुआ? ये तो ये क्या हो गया? 4 इधर हो गया, और इधर भी क्या हो गया? 4 हो गया। दिस इज द बैलेंसिंग रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक रिएक्शन देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यशो कितना है? यस यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, और इधर 1 है। तो क्या करिए? इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यह 2 आएगा। क्लियर है? तो समझ में आए? तो यही इधर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया? ये 100, इधर 2 और इधर 2। तो हमने कैसे किया? 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया ऐसे आंसर। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2, और इधर कितने हैं भाई साहब? इधर जो है 4 है। तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई करो, तो आ गए 4। ये तो यहाँ पे हो गए। क्लियर है? और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर कितनी है? क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कितने हैं? यस, ओ 1 2, यहाँ पे 1 2। अच्छा, क्लियर है इधर। अब हाइड्रोजन क्लियर है? यस, 1 2। इधर भाई साहब गड़बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या करिए? आप 3 से ही ये करिए। हालांकि ऊपर हमने 2 लिखा है, तो वो तो ऐड हुआ है। तो देखिए इधर 3 हुआ, ठीक है, और इधर 3 हुआ, बराबर राइट होगा। क्यों? इससे हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो इससे ये हुआ ना, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो 3 3 हो गए ना, इधर 3 हो गए, तो इधर 2 हो गया ना, तो इसको 3 से करो, ये भी 3, इससे 3, 2 की जगह हमने 3 रख दिया, तो ये भी 3 हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सब। चलिए और एक लेते हैं। देखिए यहाँ पे Na कितने हैं? Na 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो क्या करिए? यहाँ पे 2 लिखिए, मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा यहाँ पे? तो ये क्या होगा? Na इस तरीके से आएगा। ये हुई आपकी बैलेंसिंग रिएक्शन। क्लियर है? ये रिएक्शन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में बताना इसका क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।